नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बीजेपी पार्टी में बर्बादी की खबरें सामने आने शुरू हो गई हैं और ये मैं नहीं, कांग्रेस कहती नज़र आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई अधिकारियों ने, माफ़ कीजिए, आईटी सेल के अधिकारियों ने जो है 13 अधिकारियों ने उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद से हर जगह और सोशल मीडिया पे ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि बीजेपी के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि 2014 के बाद से हमारा आपने देखा कि विपक्ष की बर्बादी शुरू हो गई थी। विपक्ष की बर्बादी की शुरू के बहुत सारे पैमाने थे। एक कि उनका साथ छोड़ बीजेपी में लोग शामिल हो रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे थे, क्योंकि बीजेपी में कुर्सी की मलाई खाना आसान हो गया था। क्योंकि अगर कोई भ्रष्टाचारी भी है तो वो आकर बीजेपी में आसान से जो है अपनी तमाम सबूतों को मिटा सकता है। ये चीज़ हम सब होते हुए देख भी रहे थे। लेकिन अब जो तमिलनाडु में हो रहा है बीजेपी के साथ, ये उनकी बर्बादी की निशानी है। और इतना ही नहीं, गठबंधन में भी दरारी की खबरें शुरू हो गई हैं। और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के लिए सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में हुआ, जिस तरीके से जेडीयू ने किया, नीतीश कुमार ने किया, ये किसी को पता नहीं था और बीजेपी सरकार से चली गई। बीजेपी की सरकार गिर गई, ये हम सब ने देखा, और अब महागठबंधन की सरकार बन गई। अब इस पर विपक्ष जो है ताने वाने देना शुरू कर दिया है कि भाई अब तमिलनाडु में और तमाम जगहों पे 2024 के मद्देनज़र के चुनाव में बीजेपी का साथ जिस तरीके से नेता अधिकारी तमाम लोग छोड़ रहे हैं, ये उनकी बर्बादी की कगार है। इतना ही नहीं, गठबंधन भी ख़त्म होता नजर आएगा। लिहाजा अब इन सब के बीच में ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई, जिस तरीके से जेपी नड्डा पे भरोसा किया गया, वो तमाम भरोसे जो है बर्बाद होते नज़र आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत हिमाचल से होती है। जेपी नड्डा के बतौर अध्यक्ष रहते हुए ये सब हम और आप देख रहे हैं कि वो उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं जो उम्मीद बीजेपी करती नज़र आ रही है। एक तरफ एक से बढ़कर एक दिग्गजों का साथ छोड़ना, बीजेपी से इस्तीफा देना, ये बताता है कि जेपी नड्डा में कोई कमी तो ज़रूर है। लेकिन एक अलग बात है कि उनके कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद विपक्ष ने उन पर, माफ़ कीजिए, बीजेपी ने उन पर भरोसा किया और उनको आज भी अध्यक्ष बना रखे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु में इतना तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को, लेकिन अब भी उसके खेमे में चुप्पी क्यों साधी हुई है। सोशल मीडिया पे बार बार चर्चे हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ कहते नजर नहीं आ रहे। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़।